जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की सांबा जिला की पल्ली पंचायत में आ रहे थे, एक दिन पहले उसके ये ऑर्डर निकाला जाता है। एक बहुत ही बड़ा मजाक जो है इन लोगों के साथ किया गया है। 75 रुपए बेसिस जो पर डे के हिसाब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे ऑल JNK हमारे जितने भी डेली बेजर हैं सारे डिपार्टमेंट के इनकी जो बढ़ाई गई है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे जम्मू कश्मीर में जो दौरा रखा था हमारी सांबा में पल्ली पंचायत में, लोगों को इतनी उम्मीदें थी, बढ़ चढ़कर लोगों में उस रैली में हिस्सा लिया, वहां पे गए और एक उम्मीद बांध के गए कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई बड़े बड़े हमारे लोगों को पैकेज दिए जाएंगे, हमारे जो कच्चे मुलाजिम हैं इन लोगों को पक्का किया जाएगा, डेवलपमेंट के बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पे वहां पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि ये जो आपने 75 रुपए वाला एक मजाक इन लोगों के साथ किया है, इसको कैंसिल कर विद इन डेज मिनिमम बेसिस एक्ट लागू करके इन लोगों को पक्का करने की पॉलिसी बना के जल्द से जल्द इन लोगों को पक्का किया जाए। नहीं तो इन लोगों का रोष जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये सड़कों पे आपको मिल रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी LG साहब से मिलने की गुहार लगा रहे हैं और दिन ब दिन ये बढ़ता जाएगा। आने वाले टाइम में इन लोगों ने लाठियां भी खाई हैं। प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, लेकिन हमारी महिलाओं को जम्मू में डंडे मारे जा रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। ये कैसा महिला सशक्तिकरण है? ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका जो नारा है वो किस तरह से कामयाब यहाँ पे होता दिख रहा है? आखिरकार सरकार ने समझ क्या रखा है? जम्मू कश्मीर को कौन सी प्रयोगशाला बना दिया है? कैसा मजाक हम लोगों के साथ किया जा रहा है? हम लोग पानी पीने को मोहताज हो गए हैं, हमारे यहाँ पे बिजली नहीं मिल रही। भी सरपंच पंच हैं, काउंसलर हैं, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं, MLAs हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, इन सभी की MPs की तनख्वाह बंद कर देनी चाहिए। हम समाज सेवक लोग हैं, हम अपने लोगों की सेवा के लिए चुनकर आए हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री हम सभी की तनख्वाह बंद कर इन लोगों को दिए जाए ताकि ये लोग अपना घर परिवार चला सके। जितने भी हमारे डेली बेज मुलाजिम हैं, हम कहना चाहते हैं हमारी कोई पॉलिसी बनाई जाए, हमारा कोई फ्यूचर बनाया जाए। अगर हमारा फ्यूचर आज है तो हमारे बच्चों का है, हम बच्चों का फ्यूचर कहाँ से बनाएंगे? हम अभी हमारा फ्यूचर नहीं है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी है तो बच्चे हमारे तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो दाने दाने पर मुहताज हो गए हैं। अभी इनके हमारे खाने के लाले पड़ गए हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय LG साहब, माननीय प्रधानमंत्री मोदी से कि ये कहाँ का इंसाफ है? इस लोकतंत्र में ये कहाँ का इंसाफ है कि लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है। डेली बेजरों को पक्का करो, जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों को पक्का करो, जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों को पक्का करो, जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों को पक्का करो। जो प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें सांबा की है। यहाँ पर आज एक बार फिर से डेली वेजेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है और इस प्रदर्शन में यहाँ के सरपंच लवलू संभ्याल ने भी इनका साथ दिया है। और आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के दौरे से ठीक एक दिन पहले डेली वेजेस के बारे में एक ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं, जिसमें यह मेंशन किया जाता है कि जो डेली वेजेस की तनख्वाह है वो प्रतिदिन 75 रुपए बढ़ा दी गई है। यानी जो तनख्वाह 6750 रुपए थी उसे बढ़ाकर 9000 कर दिया गया, यानी 75 रुपए दिहाड़ी इनकी बढ़ा दी गई। लेकिन इस ऑर्डर से साफ तौर पर डेली वेजेस जो है ये अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये मजाक किया गया इनकी तरफ से। इनकी मांग एक ही है कि इनको परमानेंट किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। तो क्या कहना चाहते हैं तमाम ये डेली वेजेस, और इनका साथ देने के लिए यहाँ के सरपंच भी मौजूद हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। तो आज जो ये प्रदर्शन किया गया है, प्रधानमंत्री के दौरे से काफी उम्मीदें थी कि शायद वो बर्निंग इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन दौरे से ठीक एक दिन पहले जो ऑर्डर जारी किया गया डेली वेजेस के बारे में कि 75 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इनकी तनख्वाह बढ़ाई है, एक इनको फायदा दिया है। तो तमाम डेली वेजेस लगातार कल से अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि हमारे साथ एक मजाक किया गया है, तो हमें ये चीज बर्दाश्त नहीं है, हमें परमानेंट किया जाए, हमारे लिए एक पॉलिसी बनाई जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, या 70 महीने का जो पेंडिंग वेतन है वो रिलीज किया। ये एक मांग है, लेकिन 75 रुपए दिहाड़ी बढ़ाई गई। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? और कहीं ना कहीं उम्मीदें काफी ज्यादा थी। देखिए 75 रुपए बेसिस जो पर डे के हिसाब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे ऑल JNK हमारे जितने भी डेली बेजर हैं सारे डिपार्टमेंट के इनकी जो बढ़ाई गई है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक मजाक जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की सांबा जिला की पल्ली पंचायत में आ रहे थे, एक दिन पहले उसके ये ऑर्डर निकाला जाता है। एक बहुत ही बड़ा मजाक जो है इन लोगों के साथ किया गया है। आज हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में जितने भी डिपार्टमेंट है, PHE है, PDD है,
सफाई कर्मचारी है म्युनिसिपैलिटी के, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो हेल्थ के हमारे एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, जहां और भी हमारे एसपीओ वगैरह जितने भी हैं, उनको जो मिनिमम बेसिस एक्ट भी है जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगाया जा रहा, सारी यूटीज में मिनिमम बेसिस एक्ट लगा है, उनकी पे जो है उस हिसाब से कम स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लोगों की 18,000 रुपया, 22,000 रुपया, 24,000 रुपया उन लोगों को मिल रही है। हम यूटी में हैं, लेकिन हमारे यहां पे अभी तक हमारा एक्ट जो है वो रिवाइज भी नहीं किया गया। हमें एक समझ नहीं आ रही कि कैसा ये मजाक हमारी स्टेट का बना दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे जम्मू कश्मीर में के जो दौरा रखा था हमारी सांबा में पल्ली पंचायत में, लोगों को इतनी उम्मीदें थी, बढ़ चढ़कर लोगों में उस रैली में हिस्सा लिया, वहां पे गए और एक उम्मीद बांध के गए कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई बड़े बड़े हमारे लोगों को पैकेज दिए जाएंगे, हमारे जो कच्चे मुलाजिम हैं इन लोगों को पक्का किया जाएगा, डेवलपमेंट के बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पे वहां पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज के दौर में हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये जो हमारे कच्चे इंप्लॉइज हैं यही इन डिपार्टमेंटों को चला रहे हैं, ग्राउंड के बीच में यही लोग काम कर रहे हैं और दूसरे इंप्लॉइज तो देखने को मिलते ही नहीं। अगर इन लोगों को ही आप ना इनका मिनिमम बेसिस एक्ट लागू करोगे, ना इनको पक्के करोगे, तो किस तरह से हमारे ये जो डिपार्टमेंट है ये सरवाइव कर पाएंगे। मैं हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के एलजी मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो आपने 75 रुपए वाला एक मजाक इन लोगों के साथ किया है, इसको कैंसिल कर विद इन डेज मिनिमम बेसिस एक्ट लागू करके इन लोगों को पक्का करने की पॉलिसी बना के जल्द से जल्द इन लोगों को पक्का किया जाए। नहीं तो इन लोगों का रोष जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये सड़कों पे आपको मिल रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी एलजी साहब से मिलने की गुहार लगा रहे हैं और दिन ब दिन ये बढ़ता जाएगा। आने वाले टाइम में इन लोगों ने लाठियां भी खाई हैं। प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, लेकिन हमारी महिलाओं को जम्मू में डंडे मारे जा रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। ये कैसा महिला सशक्तिकरण है, ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका जो नारा है वो किस तरह से कामयाब यहां पे होता दिख रहा है। इन गरीब लोगों की 750 रुपए में अपना घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इनकी बच्चियां, इनकी बेटियां पढ़ नहीं पा रही हैं। आज की डेट में उनकी पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट का जो बीपीएल की ये कैटेगरी थी, जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए हैं वो कैटेगरी भी खत्म हो गई है। 750 रुपए में उस कैटेगरी में मिनिमम बेसिस एक्ट में भी ये नहीं आते, लेकिन जो गवर्नमेंट की सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम जो आ रही है वो भी ये लोग नहीं देख सकते। ओवरऑल अगर मिलाया जाए तो ये लोग रोटी खाने को मोहताज हो गए हैं जनाब। इन लोगों को रोटी खाना मुश्किल हो गया है। इस महंगाई के दौर में हमारे जम्मू कश्मीर के जो डेली बेजर लोग हैं उन लोगों को रोटी, उन बच्चों को पढ़ाई, उनके माँ बाप का देखभाल करना, उन लोगों के लिए घर बनाना, बहन की शादी करना, बच्चों की शादी करना, और कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी 60 साल उम्र हो गई और वो रिटायर भी हो गए और उन लोगों को अभी तक उनकी पिछली जो बेसिस है 72 महीनों की वो तक नहीं दी जा रही। आखिरकार सरकार ने समझ क्या रखा है, जम्मू कश्मीर को कौन सी प्रयोगशाला बना दिया है, कैसा मजाक हम लोगों के साथ किया जा रहा है। हम लोग पानी पीने को मोहताज हो गए हैं, हमारे यहां पे बिजली नहीं मिल रही। हमारे जो भाई हैं जो इस देश को, इस जम्मू कश्मीर को, हमारे गांव को, हमारे शहरों को चला रहे हैं, हर फैसिलिटी मेहनत के साथ दिन रात 24 घंटे करके जो हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, उन लोगों को तड़पाया जा रहा है, उन लोगों की मांगों को माना नहीं जा रहा है। ये सब अगर नहीं होता है तो हम लोग मजबूर हैं, हम लोग इनके साथ मिलकर एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसके तहत एक विरोध जो है प्रदर्शन अपना शुरू करेंगे जो पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पे किया जाएगा। लेकिन प्रदर्शन से पहले मैं आपको एक इनसे बात करते हुए सुन रहा था कि अगर ये तनख्वाह इनको नहीं दे पा रहे एलजी साहब, तो आप लोग कह रहे थे कि सरपंच की तनख्वाह इनको दे दी जाए। ये क्या कहना चाहते थे आप? देखिए, जितने भी सरपंच पंच हैं, काउंसलर हैं, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं, एमएलएज हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, इन सभी की एमपीज की तनख्वाह बंद कर देनी चाहिए। हम समाज सेवक लोग हैं, हम अपने लोगों की सेवा के लिए चुनकर आए हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री हम सभी की तनख्वाह बंद कर इन लोगों को दिए जाए ताकि ये लोग अपना घर परिवार चला सके। हम लोग
देश प्रिय लोग हैं, लोगों की सेवा करने के लिए चुनकर आए हैं। हमें तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले मेरी तनख्वाह बंद की जाए और मेरे इन लोगों को ये तनख्वाह दी जाए ताकि इनका घर परिवार का जो गुजारा है वो चल सके। चलिए, आप भी डेली वेजर हैं, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको देखते हैं, कभी जम्मू में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी लाठियां आपके ऊपर बरसाई जा रही हैं, लेकिन मसले का हल नहीं हो पा रहा। अगर लाठियां ही बरसाई जा रही हैं तो फिर ये भी ऑर्डर क्यों जारी किए जा रहे हैं? 75 रुपये आपको प्रतिदिन के हिसाब से आपकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। क्या आपको लग रहा है कि इससे आप अपना घर चला पाएंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे? 6750 से 9000 आपकी तनख्वाह कर दी गई है। क्या कहना चाहते हैं? ये लगातार प्रदर्शन आखिर क्या लग रहा है कि क्या सरकार पॉलिसी लेकर चल रही है? ऋषि जी, मैं आपके चैनल से, आपके भाई चैनल के माध्यम से आपको ये एलजी साहब से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो 6700 रुपये जो हमारी पे है, तनख्वाह है जो हमारी, वो भी अभी पेंडिंग, हमारी 72 महीने की पेंडिंग तनख्वाह वो पड़ी है, इनके पास पड़ी है, वो भी हमारी अभी रिलीज नहीं की गई है। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि हमारा जो परिवार है, जो पालन पोषण है, बच्चे हैं, पढ़ाना है, लिखाना है, उनको खिलाना है, सब कुछ करना है, उनका सिर्फ जो भी है, इसी तरह से हमारा गुजारा चलता है। तो इनको ये मालूम नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी एलजी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है, हमें 30 साल 25 साल हो गया है हमें इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए, और कुछ हमारे जो अभी हमारे एसपी साहब ने बोला है कि जो रिटायर होकर घर चले गए हैं, उनका भी कोई अभी कुछ सोचा नहीं है, उनकी भी जो तनख्वाह बेसिक पे थी वो भी नहीं उन्हें मिली है। हम यही कहना चाहते हैं, जितने भी हमारे डेली वेज मुलाजिम हैं, हम कहना चाहते हैं हमारी कोई पॉलिसी बनाई जाए, हमारा कोई फ्यूचर बनाया जाए। अगर हमारा फ्यूचर आज है तो हमारे बच्चों का है, हम बच्चों का फ्यूचर कहाँ से बनाएंगे? हम अभी हमारा फ्यूचर नहीं है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी है, तो बच्चे हमारे तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो दाने दाने पर मुमताज हो गए हैं, अभी इनके हमारे खाने के लाले पड़ गए हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय एलजी साहब, माननीय प्रधानमंत्री मोदी से कि ये कहाँ का इंसाफ है? इस लोकतंत्र में ये कहाँ का इंसाफ है कि लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन पीएम की विजिट से आपको बड़ी उम्मीदें थी कि शायद यहाँ पर कोई ऐसा ऐलान करके जाएंगे, लेकिन उससे एक दिन पहले जो ऑर्डर कर दिया गया, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन, एक लॉलीपॉप दिया गया? देखो, मैं ऋषि जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनकी स्कीम है, ये सियासत है। ये हमें सिर्फ चुप करवाने के लिए जो इन्होंने जो अभी 9000 हमारी पे करी है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि हम अपना प्रदर्शन जो हम बंद कर देंगे। हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और हम तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, ये सोच लेंगे। चलिए, तो ये तमाम डेली वेजर्स के साथ आपने देखा कि यहाँ के सरपंच भी मौजूद हैं। यहाँ डेली वेजर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद आपने भी सोचा होगा कि इनको जो 75 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तनख्वाह बढ़ाई है, तो डेली वेजर्स अब आप लगातार जो है वो सड़कों पर आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन आप ये भूल जाइए, क्योंकि 75 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखें तो क्या इस तनख्वाह से बनेगा? क्या ये परिवार अपना चला पाएंगे? बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और इनके बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूल से भी निकाल दिया जा रहा है। इस तरह का दौर इनको जो वो देखना पड़ रहा है, और आज खासियां परेशानी जो है वो इनको झेलनी पड़ रही है, और लगातार एक आवाज इनकी तरफ से उठाई जा रही है कि हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू किया जाए, हमारी जो पेंडिंग तनख्वाह है वो रिलीज की जाए, हमें परमानेंट किया जाए। ये पॉलिसीज प्रशासन लेकर आए ना, क्योंकि इसको लेकर लगातार ये लाठियां खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की विजिट से एक दिन पहले जो ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें ये कह दिया गया कि 6750 के बदले अब आपकी तनख्वाह 9000 है प्रति महीने की, लेकिन अगर प्रति दिन के हिसाब से देखें तो 225 से 300 रुपए कर दी गई, यानी 75 रुपए बढ़ा दी गई। तो अभी भी किस तरह से परिवार चलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ कहना है कि आई वॉश है, हमारी ये मांगे जल्द मानी जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में रणनीति हम और ज्यादा जो बनाने जा रहे हैं वो उग्रसर हो सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि हमें यह भी पता चला है कि कल से प्रदर्शनों का सिलसिला दोबारा से शुरू होने जा रहा है। तो क्या प्रशासन इनकी बातों को मानता है या नहीं मानता, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इनकी पुरजोर यही एक मांग है कि हमें परमानेंट जल्द से जल्द किया जाए, हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम और ज्यादा बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं डेली वेजेस की आपके सामने है कि 75 रुपए से क्या आपका घर चलेगा, ये सोचने का विषय है, इसके ऊपर मंथन करने का विषय है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।